कल हम लोग नीट का कुछ क्वेश्चन किए थे। आज फिर कुछ क्वेश्चन पहले नीट का कर लेते हैं, फिर आईटी वाला कर लेंगे, ठीक है। नीट का कुछ क्वेश्चन और बचा, उसको कर लीजिए, फिर आईटी पढ़ लेंगे। आईटी का क्वेश्चन नीट से थोड़ा टफ रहता है। सॉरी, नीट का क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है। ओह सॉरी, क्या बोल रहे हैं। आईआईटी का थोड़ा टफ रहता है नीट से। पहले ही सही बोले थे। होता है कभी कभी। लिखिए तो क्वेश्चन। लिखेंगे। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट्स द नंबर ऑफ spherical nodes in pp orbital आर ऑप्शन ऑब्लिक देखिए, इज भी लिखा हुआ है। ये नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर 3, डी नंबर 1, डी नंबर 2। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन हमारे जन्म से भी पहले पूछा हुआ है। वो भी बहुत 1988 में पूछा है, लेकिन पूछा है तो बनाना पड़ेगा ना। बताइए कितना होगा। क्रीपी ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड का पहले फॉर्मूला आप याद कीजिए तो क्या था। ये था n माइनस एल माइनस वन। आपसे जब 3p लिखा तो n का मान 3, p के लिए l का मान 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसका सही जवाब है ये नंबर 1। तो साथ साथ लिखते जाइएगा तो। आगे बढ़े, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शॉर्टकट में ये मैक्सिमम हम लोग ऐसे लिखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल। सबसेल का मतलब सब ऑर्बिट होता है। इज गिवन बाय एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर ए 4l माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी 4l प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी 2l प्लस 2, लास्ट ऑप्शन 2n स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1989 में पूछा। क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या है। आप याद कीजिए, ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हुआ करता था 2n स्क्वायर, लेकिन ये ऑर्बिट वाला फॉर्मूला हुआ करता था। ये क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल। आप याद करो, ये फॉर्मूला था 2 × 2l + 1, और इसी को आप लिख सकते हैं 4l + 2। आप बैठा के देखिए, l का मान 0 होता है s के लिए। 4 × 0 + 2 करेंगे कितना आएगा, s में 2। आप यदि p की बात करें तो l का मान 1 रखना पड़ेगा। 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा 6। t के लिए l का वैल्यू 2 होता है। 4 × 2 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। और यदि हम f के लिए बात करें तो l का मान 3, 4 × 3 + 2 14।
आप याद कीजिए, यही नंबर ना आप याद रखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एस में मैक्सिमम 2 रह सकता है, ई में मैक्सिमम 6 रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 रह सकता है और एफ में मैक्सिमम 14 रह सकता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा? डी नंबर। इसका सही जवाब होगा बी। आगे बढ़े, देखिए तो अगला क्वेश्चन। एन आयन हैज एन आयन हैज 18 electrons in the outermost cell। हमको नहीं लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन बन पाए। फिर भी ट्राई कीजिए। इट इज एक्चुअल में ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन अब चूंकि पड़ गया है तो हम वापस नहीं लेंगे। कम से कम ये एहसास भी तो हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। पहले आप ये सब बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा है 1990 में, से 33 साल पहले। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। पहले बताओ क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह कौन सा एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आयन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। आप एक काम कीजिए, 190 का है तो इसको इधर लिख देते हैं और इधर हम सॉल्यूशन बना देते हैं। अब देखो, जो लोग कन्फिग्रेशन लिखना जानते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। ये होगा 4s1, 3d10। यदि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। इससे निकल जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल इसका बचेगा तीसरा, और तीसरा आउटर मोस्ट सेल बचेगा। तो देखिए तीसरा में पी में 10 है, पी में 6 है और एस में 2 है। इसका मतलब है कि इसका सही जवाब क्या होगा? सी प्लस। लेकिन अभी आपको हम समझाएं कैसे कि सी प्लस होगा। तो आप इसमें एक काम कीजिए, चेक मार लीजिए। ये सब बात आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम इस कन्फिग्रेशन पर आपको क्या समझाएं कि ये क्या है, यही सब आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए तो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in all the orbitals in all the orbitals having principal quantum number principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1 are ऑप्शन नंबर ए 2, ई 4, ई 6,
और डी 8। ये क्वेश्चन भी 1990 में पूछा है। ये आप बना सकते हैं, बनाइए तो जल्दी से। कितना? देखिए क्वेश्चन कहता है एकोमोडेट का मतलब होता है रखना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 यानी सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 यानी पी की बात कर रहा है। और देखिए ये क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन ऑल द ऑर्बिटल्स। ऑल द ऑर्बिटल्स में तो 2p में तो 3 ऑर्बिटल होता है। कौन कौन? 2px, 2py और 2pz। दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, कुल मिला के कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा इसी में कि यदि इसी में आपसे क्वेश्चन करता है, इस क्वेश्चन में यदि हम एक चेंज ला दें, यहाँ पर इन ऑल द ऑर्बिटल्स के जगह सिर्फ ओनली वन ऑर्बिटल ऑफ पी लिखता, तब इसका आंसर क्या होता? तब 2 होता। हाँ ए नंबर ऑप्शन होता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, पी में टोटल 3 ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 6 रह सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन नीट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन टकरा रहा है, ये सब आगे के कंसेप्ट पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर भाग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप खुद से भी कर सकते हैं, इसीलिए इस पर हम लोग ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L is equal to 3, the maximum number of electron will be। इसका जवाब आप जरूर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 6, डी 0, डी 14। क्या सही जवाब होगा इसका? ये 1991 में पूछा है। एल का मान 3 किस सब ऑर्बिट के लिए वैलिड है? एफ के लिए। और एफ की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होती है? 14 होती है। इसका सही आंसर होगा 14। तो नीट वाला बंद कर रहे हैं। अब आइए आईआईटी के क्वेश्चन को करते हैं। ये भी एमटीजी का आईआईटी वाला क्वेश्चन बैंक है। देखिए तो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है क्वेश्चन नीट से। बढ़े ना आगे, देखेंगे क्वेश्चन। द ऑर्बिटल्स एक चीज पहले सुनो, अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले तो नीट वाला खत्म कर लिए, फिर आईटी वाला खत्म कर लेते हैं। कल संडे है, छुट्टी है। मंडे से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th-10th में भी पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11th में भी पढ़ना है। लेकिन 9th-10th में जो आप पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो पढ़े नहीं है, वो रटे हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे समझेंगे उसको। वहाँ पर हमको 1 से लेकर 20 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको हर एक एटम का चाहिए, जितना का खोजवाए, मतलब 118 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, और एक तरह से नहीं, 3 तरह से चाहिए। ऑर्बिट में भी, सब ऑर्बिट में भी, और ऑर्बिटल में भी। आपने देखा ना कि एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 3 तरह के होते हैं। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 1 करके जो लिखते हैं। अब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरफ करके जो लिखते हैं। और एक होता है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो इलेक्ट्रॉन को सजाना सिखाया जाता है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जरूरत पड़ती है, जो आप लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़े थे। तो तीनों तरह से जब आप सीखेंगे तो इसका जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो हम टोटल करवा देंगे। उसके बाद होगा आप लोगों का एक प्यारा सा टेस्ट। प्यारा सा टेस्ट समझते हैं?
टेस्ट कभी भी प्यारा नहीं होता है, नहीं यहाँ प्यारा होगा। मात्र 10 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 10। प्यारा हुआ ना रे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और यदि आप गलत चेक मारते हैं तो -1, मतलब निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। मतलब आप अटक कर बचे, कुछ नहीं चेक मार सकते, तो समझ के चेक मारना है, और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, 0 नंबर मिलेगा। ऐसा ही एक एग्जाम आप जब 12th में जाने लगिएगा, तो लास्ट 11th में एक पेपर होता है, वो स्कॉलरशिप करके एक एग्जाम होता है। उसमें यदि आप 100% सही नंबर लाते हैं तो 12th में 100% डिस्काउंट आपको किया जाएगा, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा 12th में। तो टोटल क्वेश्चन IIT स्टैंडर्ड का रहेगा। और इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आज पहला बार ये हो रहा है। बाकी और जो भी होगा उसका क्या क्राइटेरिया है, ये ऑन कैमरा हम सारा बात नहीं बोल सकते, हम बाद में बता देंगे, अभी नहीं, लास्ट में। अभी तो आप जुड़े भी नहीं हैं हमसे ढंग से अभी आप, तो जब जुड़ जाएंगे तब। तो इसका पहले एक प्यारा सा टेस्ट लेके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, तब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर शुरू होगा, और लाइन बाय लाइन वहाँ से जब फिर देखना शुरू करेंगे, फिर आगे जो भी चैप्टर आएगा चैप्टर तब चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो 11th, सुनो एक चीज़ तुम ध्यान ध्यान में रखो कि 11th का जो केमिस्ट्री का शुरुआत होता है ना, ये कहीं से आसान नहीं होता है, बड़ा टफ चीज़ होता है शुरुआती 11th। और केमिस्ट्री शुरू में यदि तुम 3-4 महीना लोड ले लिया, 3-4 महीना यदि तुम हमको झेल लिए बढ़िया से, तो यकीन मानो अगला जितना दिन तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तुमको कहीं समस्या नहीं आएगी। और शुरू के 3-4 महीना में तुम कहीं गलती से उब गया या छोड़ दिया पढ़ना, चाहे कहीं भी पढ़ो तुम, समझ लो तुम कभी केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हो। केमिस्ट्री का बेसिक ही मेन होता है, जो बेसिक समझ लिया केमिस्ट्री समझना आसान होता है, जो बेसिक नहीं समझा उसको कुछ बुझाएगा ही नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए कि क्या आप आज से पहले ऑर्बिट सब ऑर्बिट सुने थे कि नहीं, लेकिन उसको समझे थे क्या? नहीं समझे थे। अब हम हर बात बोलते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम किस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं। तो साइंस का भाषा बनता है बेसिक से, और आपका बेसिक ही खराब रहेगा तो आप हमारे लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं। इसीलिए बेसिक को सही तरीके से करना जरूरी होता है, और वही काम अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत है, अभी सारा लोग आया भी नहीं है। तो चलिए पहले अब इस क्वेश्चन को करें। लिखेंगे द ऑर्बिटल हैविंग, द ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल as well as two angular node। जिस समय नोड और पढ़ा रहे होंगे, समय माथा पर हाथ रखे यदि बैठे हुए होंगे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है 4F, बी है 4D, सी है 5D, और डी है 3P। IIT मेंस का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा है 2021 में। जवाब दीजिए। एक जगह, हाँ ठीक। देखो सबसे पहले तुम रेडियल नोड को ही ना रेडिकल नोड कहते हैं। N-L-1 निकालो तो 4F के लिए 4, L के लिए, F के लिए L का मान 3 -1 कितना हो जाएगा? 1, सॉरी 0। बताइए कि 4F में कोई भी रेडियल नोड होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसका मतलब 4F हमारा सही जवाब नहीं है। अब आइए 4D के लिए, 4 -2 -1 कितना हो गया? 1, ये भी सही नहीं है। अब आइए 5D के लिए, 5D के लिए N का मान 5, D के लिए L का मान 2 -1, बताइए इसके लिए 2 आ गया। यहाँ से ये पता चल गया कि 5D एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें टोटल 2 रेडियल नोड होगा।
एक बात अब इसमें देखो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम रेडियल नोड जब इसमें निकालते हैं और इसमें निकालते हैं तो एक में 0 रेडियल नोड आता है और एक में 1 रेडियल नोड आता है, जबकि क्वेश्चन हमको 2 ने रेडियल नोड की ना बात कर रहा है। अब एगो 3p के लिए निकालो। 3, n का मान 3, p के लिए l का मान 1 -1, बताइए एक एकमात्र ऑप्शन 5d है जिसमें रेडियल नोड कितना आया है, 2। हाँ या ना? और आप याद कीजिए डी में तो बताइए, यहाँ पर डी में तो आपको बताया गया था ना कि डी में 2 एंगुलर नोड होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या ये स्पष्ट कर रहा है कि 5 dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है या डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स वाई है या डी वाई जेड है? तो ऐसी स्थिति में आप क्या सही चेक मारेंगे, कौन सही ऑप्शन है? 5d सही आंसर है। तो आप याद कीजिए 5d में रेडियल नोड भी 2 आया और d है तो इसमें एंगुलर नोड तो 2 होता ही है। आपको याद होगा डी एक्स वाई लेते थे तो वाई जेड और जेड एक्स रेडियल नोड होता था। इसका सही जवाब क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन भी पूछ दिया, कोई चीज़ ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं किया और हमको आंसर तक भी पहुंचा दिया, यही करता है आईआईटी। उतरिए। आगे बढ़े, लिखिए तो क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब में मिक्स कर दिया है, क्वेश्चन खोजना मुश्किल है इसका कि एक कंसेप्ट पर कौन बनेगा। देखेंगे, लिखिए तो खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल? ऑप्शन नंबर ए 4 3 +4 +हाफ। इसमें एन एल एम एन लिखने की जरूरत नहीं है ना। पहला एन ये है एन, ये है एल, ये है एम और ये है ऑप्शन नंबर बी 4 4 -4 -हाफ। ऑप्शन नंबर सी 4 3 +1 +हाफ। और ऑप्शन नंबर डी 3 2 -2 +हाफ। क्वेश्चन ये पूछा है आईआईटी 2004 में, बनाइए खुद से। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ये नंबर ऑप्शन सही नहीं है। अरे भाई 4f ऑर्बिटल है ना, 4f के लिए n का मान 4, f के लिए l का मान 3, तो n बराबर 4 और l बराबर 3 कहाँ है, 4 3 a में है, 4 4 4 3 3 2। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो खैर नहीं होगा। क्या है कि 4 3 का कॉम्बिनेशन तो हमको दुएगो में मिल रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए में और एक ऑप्शन नंबर सी में। अब आप देखिए कि एल का मान जब आप 3 लीजिएगा तो एम का मान कभी भी +4 होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि एम का वैल्यू डिपेंड करता है एल के वैल्यू पर।
m का मान होता है -l रो 0 टू +l, तो ये हो जाएगा -3 रो 0 टू +3, इट मीन्स -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये फिर +4 कहाँ से आ गया? बताइए ये सही है क्या? नहीं। और हमको ये नहीं पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, हमको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज वैलिड फॉर 4f ऑर्बिटल। आप 4 3 पर जाइए, 3 जब लेंगे तो +1 हो सकता है, +½ हो सकता है, +½ -½ तो ये तो सिर्फ स्पिन मोशन को ना बताता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन। तो आप जरूर क्वेश्चन पर ध्यान दिया कीजिए, आप ऑप्शन नंबर ए कैसे बोले, यही सब ना गलती करवा लेगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तो, बढ़े आगे। लिखेंगे ए सर्टेन और वाइटल हैज ए सर्टेन orbital has no angular nodes and two radial nodes and two radial nodes is option number A PP B 2P C 3S और D 2S। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है आईआईटी में। तो लोग बताइए जल्दी से। एंगुलर नोड नहीं होना चाहिए। एंगुलर नोड किस में नहीं होता है? एस में नहीं होता, इसमें और इसमें तो एंगुलर नोड होगा ही। इसका मतलब है 3S या 2S में ही कोई जवाब होगा। रेडियल नोड कितना है? तो एन n-l-1 3 -0 -1 बराबर 2, ये 3s के लिए ना वैलिड है। सही जवाब क्या होगा? 3s। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर ए 3 0 0 +½ ऑप्शन नंबर बी 3 1 1 +½ ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 +½ एंड ऑप्शन नंबर डी 4 0 0 +½ बताइए। क्या क्या आंसर लाए? निकालेंगे कैसे, सो पहले बताइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर किस आधार पर आप निकालिएगा?
आप ये बताओ कि एनर्जी जो हम लोग निकालते थे ऑर्बिटल का वो n+l वैल्यू से निकलता था। इसमें आपको खाली n+l वैल्यू को जोड़ देना है। 3+0 3, 3+1 4, 3+2 5, 4+0 4। इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर एनर्जी से संबंधित नहीं है। एनर्जी से संबंधित तो मात्र दो क्वांटम नंबर है, कौन? n और l। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसमें अब जो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है ना, इसमें 3-4 और मात्र क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप नीट वाला क्वेश्चन किए हुए हैं। आईआईटी आईआईटी का कुछ क्वेश्चन नीट पूछ देता है बाद में, तो जो हम देख पा रहे हैं वो सब इससे किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस सब टाइप के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब जो क्वेश्चन रेस्ट बचता है एजीमुथल ये क्वांटम नंबर का, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। तो जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आईआईटी 2007 का था, जो नीचे वाला था।